फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में मौजूद हैं, जो कि उत्तर बंगाल की बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट क्लब है। यहाँ पे आज इलेक्शन चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि विगत में भी यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए एक प्रार्थी के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद गिरी सर जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। सर, आज सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आज आप खड़े हुए हैं इस प्रार्थी के रूप में। ओके, इसके लाइव का परिवार को, इसके लाइव का जो आए हुए परिवार उसको मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो डिस्पाइट ऑल योर बिजी शेड्यूल्स आप लोग यहाँ हैं तो लाइव कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि ये कब होता है और कैसे होता है और आज क्या क्या हो रहा है, कैसे? नहीं, पहले तो ये प्रोग्राम के बारे में आप पूछें तो ये प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं कि ये क्लब का 2 साल में आने वाला सबसे बड़ा महोत्सव जो मई अप्रैल में होना चाहिए था, तो अभी पैंडेमिक के चलते अभी 2-2.5 साल के बाद हो रहा है। तो इसको हम लोग मन से बोलते हैं कि इसको उत्सव है। फिर टेक्निकली है क्लब का एक इलेक्शन, तो जो इलेक्शन में 15 एग्जीक्यूटिव कमेटी चुना जाएगा। इसमें से एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 एक जनरल सेक्रेटरी, 2 जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना जाएगा। तो इसी का प्रक्रिया चल रहा है। इलेक्शन चल रहा है, 10:30 से शुरू हुआ था सुबह, शाम 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद फिर ब्रेक होगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, तो उसके बाद फिर आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सर, अभी तक कैसा माहौल लग रहा है? माहौल आपको कैसे लग रहा है? यहाँ पे तो काफ़ी जोश देखी जा रही है फिलहाल जर्नलिस्ट क्लब में, और जितने भी जर्नलिस्ट हैं सिलीगुड़ी के और पूरे उत्तर बंगाल के वो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो भी मेंबर्स हैं वो सब आए हैं, वोटर्स आए हुए हैं वोट देने के लिए। तो फिलहाल तो माहौल अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना पहले, जब इंटरव्यू शुरू करते ही वक्त ही मैंने बोला ये पर्व है, महोत्सव है। तो दिवाली में आप खुशी रहते हैं ना भाई, दशहरा में आप खुश रहते हैं, हम लोग भी सब खुशी हैं, तो वी आर सेलिब्रेटिंग। तो बट क्या है कि द बिटर फैक्ट इज दैट, तो यू नीड टू सेलेक्ट 50 पीपल ओनली आउट ऑफ 250 ऑड मेंबर्स। तो किसी का ना किसी का विजय तो होगा, किसी का ना किसी का हार होगा। फिर भी तो मतलब देखिए, जो हारेंगे मतलब ह्यूमन नेचर, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए मतलब कष्ट होगा, तो कष्ट टेम्परेरी होगा। हम लोग एक थे, एक हैं, एक फैमिली की तरफ थे, हैं और रहेंगे। तो दिस इज इट। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में फ़िलहाल मौजूद हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आज इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो हम आपको बता दें कि फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व रह चुके जनरल सेक्रेटरी और अभी इस वर्ष भी 2020 से आगे के सफ़र के लिए जनरल सेक्रेटरी के पद पर ही खड़े हैं अंशुमन चक्रवर्ती सर। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएँ देंगे कि आज आप इस पद पर खड़े हैं दोबारा से। तो आशा करते हैं कि भारी उम्मीद के साथ और मत के साथ आप फिर से दोबारा इस पद पर आए। देखो, आए कि नहीं वो बात सही नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में कितना काम किया उसको जो मूल्यांकन वो आज ही होगा। अगर मैंने काम किया तो मेरा जीत उम्मीद करता हूँ, काम नहीं किया तो मैं दूसरा मेरे अगेंस्ट पे जो है वो आएगा। तो मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में जितना काम किया शायद इतना काम सारे बंगाल में नहीं हुआ है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आप और आपकी क्लब जो है इन 2 सालों में क्या क्या काम किया, अगर हमारे दर्शकों को जानना। देखो, सबसे पहले बड़ा काम किया तो हम लोग क्लब उद्योग लेके सारे नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम का जितना भी प्रेस व जर्नलिस्ट क्लब है सबको एक मंच में लाके कॉन्फेडरेशन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम तैयार किया। उसका भी जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ अभी तक। उसका बाद हो गया एक ज़मीन हम लोग गवर्नमेंट ने दिया, उस पर एक बिल्डिंग खड़ा किया। आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है उत्तरिया, जो कावाखाली में है। 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर वो बिल्डिंग है। उसका बाद जर्नलिस्ट लोगों के लिए एक ज़मीन लिया, वहाँ पर फ्लैट होगा जर्नलिस्ट लोगों के, और भी उसमें तो सारे नहीं है कि 20-25 जर्नलिस्ट लोग के लिए होगा। उसका बाद मैंने गवर्नमेंट से फिर अपील किया, गवर्नमेंट बोला ठीक है देखते हैं, शायद आगे दिनों में 2 बीघा हमको प्लॉट मिलेगा। प्लॉट मिलने से उससे जर्नलिस्ट लोग के लिए अपना मकान के लिए, जर्नलिस्ट लोग को मकान वकान कुछ भी नहीं है वो मिल जाएगा। यही हम लोग का मकसद है। और मेरे जो क्लब है, क्लब में अभी तो कॉन्फ्रेंस हॉल, कुछ रूम्स वगैरह, ऑफिस वगैरह हुआ है। उसका ऊपर जो बनना है मेन है गेस्ट रूम, क्योंकि नॉर्थ बंगाल से कोई भी जर्नलिस्ट आए उनको होटल में, होटल छोड़ के वहाँ पर रहे, यही मेरा मकसद है। तो इसलिए हम लोग, मैं इस उम्मीद लेके ही मैं खड़ा हुआ हूँ। लगता है पिछले 2 साल में जितना भी काम किया वो सबके लिए अच्छा ही हो, सब ठीक तरीके से किया है। तो हम मेरा मेंबर लोग मुझे वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद नेक्स्ट टाइम मैं ये सब काम मैं पूरा करने का वचन देता हूँ।
सर इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बीच लेकिन आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में और ख़ास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में सिलीगुड़ी शहर में बहुत ज़्यादा पोर्टल्स या फिर फेसबुक पेज जो है वो ज़्यादा उत्पन्न हुई है, तो उस चीज़ को लेकर के बीच में भी खबर आई थी, तो अभी आप फिलहाल क्या कहेंगे? देखो फेसबुक पेज पोर्टल सब कुछ है, वो लोग नए नए सब आ रहा है, ठीक ही है, लेकिन एक दो का ऊपर कंप्लेन आ रहा है। तो हम लोग सारे जो नॉर्थ बंगाल का सिलीगुड़ी का फेसबुक पेज पोर्टल है, डिजिटल मीडिया, सबको लेके मीटिंग भी किया है। करने के बाद हम लोग ये डिसीजन लिया, सब काम करो, ठीक से काम करो, कोई भी गलत का नाम करो, ऐसा कोई गलत काम करे तो तुरंत क्लब में बोलो, नहीं तो पुलिस स्टेशन को बोलो। तो इसलिए सारे सब एक मत हुआ, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग काम करेंगे, जर्नलिज्म करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। तो आगे वाला दिन में कोई कंप्लेन आएगा तो देखना होगा। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करते हैं कि सर एक बार फिर से अपने भारी मतों के साथ जीते। और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि आगे चलते हुए यहाँ के कुछ दृश्य, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर जुड़े हुए, वो सभी रुके हुए हैं, वोट दे रहे हैं, और उसके बाद अभी लंच टाइम चल रहा है और एक माहौल काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से वर्ष में एक ये प्रोग्राम होता है, जैसे ये बता रहे कि हर 2 साल में एक कार्यक्रम जो है वो होता है, इलेक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन 2 सालों के बीच में जितने भी जर्नलिस्ट जो कहीं दूर रहते हैं या फिर रोज़ाना मिलना नहीं होता है, तो आज के दिन में लेकिन ये सारे इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं एक साथ, हंसी मजाक भी करते हैं और समय बिताते हैं। हमारे साथ तारक दत्त जुड़े हुए हैं जो कि इस वर्ष जॉइंट सेक्रेटरी के लिए पद पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप भारी मत से जीते। थैंक यू वेरी मच। और आज के ये कार्यक्रम के बारे में देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर 2 वर्ष में एक जनरल बॉडी का इलेक्शन होता है, तो इस बार वो हो रहा है, अभी आज के डेट में वो हो रहा है। तो कोरोना पेंडेमिक के लिए हम लोग का ये 31 मार्च तक हम लोग का एक टर्म रहता है, वो ख़त्म होके अप्रैल में इलेक्शन होता है। मगर कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस बार आपको पता होगा सारे जगह पे लॉकडाउन था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ नहीं पाते थे, कुछ सारा बाधाएं थे। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी चिंता किया और उस हिसाब से हम पहले पुराने कमेटी में भी जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार इलेक्शन होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हो जाए। तो उस हिसाब से 6 महीने के बाद अभी आज इलेक्शन हो रहा है। हमारे कुल मिला के 250 जन मेंबर है, जो लोग बेसिकली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जिस पद पे मैं हूँ उम्मीदवार हूँ, एक ट्रेजरर और 8 ईसी के साथ 15 जन का जो कमेटी है, वो कमेटी बनाने के लिए आज इलेक्शन हो रहा है। अभी तक हमारे पास जो नॉलेज है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, उस प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 190 जन वोट दे चुके हैं और 2-4 लोग, 10-15 लोग, 20 लोग, ये लोग मतलब आ रहे हैं, रास्ते पे है। 4:30 बजे का टाइम अभी तक है, तो उसके अंदर शायद हमारे 99 से भी 99.9% वोट हो जाएगा, हम लोगों को लगता है। लास्ट ईयर का बात करें तो 200 वोट था, उसमें से 199 वोट हुआ था, लोगों ने अपना बहुमत दाखिल किया था। तो इस बार भी वैसे ही होने जा रहा है। अभी देखिए, ये तो हमारा इलेक्शन तो है, सही में ये इलेक्शन है, मगर उसको छोड़ के भी हमारा ये एक फेस्टिवल है, क्योंकि हमारे इधर कोई संघर्ष नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बस हर कोई अपने हित के बारे में, जर्नलिस्ट का हित रहे, जर्नलिस्ट सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसी का टारगेट लेते हुए सब लोग चुनाव पे मतलब अपने बहुमत डालने के लिए आए हैं। और कैंडिडेट जैसे हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, जितना सेफेस्ट जगह में जर्नलिस्ट रहे, आज के दिन में जो सुरक्षित नहीं है वो रहे, और आगे जाके इस क्लब को और आगे ले जाने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल है, अभी हम इसमें बयानबाजी करना नहीं चाहेंगे। हाँ, प्लानिंग तो बहुत कुछ है, मगर सबसे बड़ा एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि जर्नलिस्ट का जो सेफ एंड सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में। किसी जगह हम काम करते जाते हैं तो हमको बहुत तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किसी पे फेवर में हम लोग अगर न्यूज़ करते तो हमको वाहवा मिलता है, चेयर मिलता है, कुर्सी मिलता है, बैठने की जगह मिलता है, और किसी के खिलाफ अगर जाके बात करते हैं तो हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है।
तो ये क्या बात हुआ? हम जर्नलिस्ट है, हमारा कोई कलर नहीं है, हमारा कोई भेद नहीं है, हम लोग न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बात करने का जो एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म दिलाने का एक ही जगह है, वो है सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब। ऊपर से लेकर तक नीचे तक सारे लोग हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। कोई चाहे कोई भी हाउस हो, चाहे इंटरनेशनल हाउस हो, चाहे ओरिजिनल हाउस हो, चाहे वो पोर्टल आपके जैसे पोर्टल के कर्मी हो, तो हम लोग चाहते हैं कि बस वही टारगेट है हमारा कि सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी जर्नलिस्ट। तो बस उसी टारगेट पे हम लोग सीमित हैं। जर्नलिस्ट क्लब में अगर हम युवाओं की बात करें तो उनकी प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई है संचिता एस जी, जो कि आज एक प्रार्थी के रूप में जर्नलिस्ट क्लब में खड़ी हुई हैं चुनाव में, और हम आशा करते हैं कि आप भारी मत से जीते, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, मैं इस बार फर्स्ट वोट भी दे रही हूँ, ऊपर से मैं फर्स्ट कैंडिडेट भी हूँ, यंग हूँ, सबसे छोटी कैंडिडेट हूँ। आशा करती हूँ कि शायद सब मुझे वोट देंगे, और अगर मैं आई इसी कमेटी में तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी। एक जो पहले जैसे था कि लेडी जो वुमेन है वो थोड़े कम थे हमारे क्लब में, अभी धीरे धीरे महिलाएं बढ़ रही है, तो जो महिला का जो स्टैंड है मैं उनकी तरफ से स्टैंड लेना चाहूँगी। उनका जो रिक्वायरमेंट है वो मैं सबके सामने पेश करना चाहूँगी। ये सब मेरे प्लान्स है, अभी देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही देखा जाएगा। फिंगर क्रॉस्ड। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे, सीनियर जूनियर सभी से बात किए और उनके ओपिनियन भी हमने जाने। और अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर चुनाव तो चल ही रहा है, और शाम तक जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उस वक्त भी हम आपको बताएंगे, और शुभकामना देते हुए भी जो भी जीतेंगे उन्हें शुभकामना भी देंगे एसके लाइव की तरफ से। और फिलहाल ये विशेष कवरेज जो है वो हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब से। हम इसी तरह के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। येलोটা এখানে তিনটে পরবর্তী ভোটার ভেতরে আসতে পারে পরবর্তী ভোটার ভেতরে চলে আসুন চলে সিরিয়াল কত হ্যাঁ 53 মোবাইলটা দেখো নিজেরা লাগে Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Belgaum, Sikkim. Good placement recorded industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from the recognized board with mathematics, science and English as subjects.